है स्नान कराने को, तब तक से जो खेत का मालिक है आ गया और आकर के पीछे से एक चाबुक मारा और उसकी आंखें खुल गई। और इतना वो घबरा सा गया, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ आ गए, ये क्या हो गया। उसकी मन है स्थिति ऐसी थी। और सामने की स्थिति क्या थी, वो जो हल चला रहा था उसकी मन की स्थिति यह थी कि वो विकल हो गया था। घबरा सा गया कि ये अचानक हुआ क्या। मैं तो अभी भगवान को स्नान करा रहा था, दूध का स्नान करा लिया, दही का उठा लिया था हाथ में स्नान कराने के लिए, तब तक ये झटका कहाँ से आ गया। वो इतना बेचैन हो गया। अब ये उसके मन की स्थिति थी। और जिसने पीछे से चाबुक मारा था उसने क्या देखा कि उस खेत में चारों तरफ खेत ही खेत हैं, आस पड़ोस में कहीं कोई घर नहीं है, बहुत दूर दूर तक घर नहीं है, पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है वहाँ पे। और वहाँ क्या देख रहा है कि बहुत बड़ा मटका दही का फूट के गिर गया है। वो दही का मटका फूट के गिरा है। जब वो देखा तो तुरंत जो है उस व्यक्ति का पैर पकड़ लिया कि सरकार हमको क्षमा कर दो, हमसे बहुत भारी भूल हो गई, हमको तो पता ही नहीं था कि आप जो है ये क्या कर रहे थे। तब जाकर के उन्होंने सच्चाई बताई कि अरे भैया, मैं तो बैल बैल अपना काम कर रहा था, मेरे हाथ अपने काम कर रहे थे, मेरी बुद्धि और चित्त, मन और बुद्धि जो है, चित्त जो है प्रभु में समाहित था, वो अपना काम कर रहा था, तब तक आपने आके अपना काम कर दिया। सो भगवान को स्नान कराने में दही यहाँ गिर गया, भगवान पे चढ़ाई ही नहीं हमने। अब वो वहीं जो है पैर पकड़ करके जो है बैठ गया। कहा अब हमको खेत नहीं चाहिए, हमको खेती नहीं चाहिए, मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमको अपना शिष्य बनाओ और भगवान का भजन कराओ। अब हमको कुछ नहीं जानना है। सारा जगह जमीन उनको दे करके उनका शिष्य हो गया, उनकी शरण में आ गया। तो भक्ति में ये ताकत होती है, भक्ति का यह ताकत है। आज जो है कुंती भगवान के सहारे होकर के देखिए, एक और बात, बड़ी सुंदर बात याद आ गई। हम जब भक्ति करते हैं तो कल भी हमने एक कथा सुनाई थी भक्ति के ऊपर। भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति में जैसे हमारा कोई काम बिगड़ता है, और भक्तों का काम अक्सर बिगड़ता रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परीक्षा यहाँ बराबर होती है, पग पग पे परीक्षा होती है। और ठाकुर जी तो टेढ़ी टांगों वाले हैं। अभी तो आपने सुना है कि अर्जुन को अश्वत्थामा को मारने के लिए किस प्रकार से बात बताई जा रही है, ठाकुर जी ने कैसे बताया। तो 3 जगह से टेढ़े हैं, तो वो ऐसे ही कराएंगे, परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। इतना भरोसा है, इतना विश्वास रखो कि यदि आप अपनी नाव का पतवार जब उनके हाथ में सौंप दिए हो तो वह नाव डूबने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया इधर की हो इधर उधर हो जाए, सूर्य कदाचित जो है अपनी गति बदल करके पूर्वाभिमुख न होकर के पश्चिमाभिमुख उदय हो जाए, चंद्रमा अपनी गति बदल करके पश्चिमाभिमुख नहीं पूर्वाभिमुख हो जाए, लेकिन भगवान के हाथ में यदि हमने अपना डोर सौंप दिया तो वो जो है नाव डूबने वाली नहीं है। इतना विश्वास रखो, विश्वास करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ भगवान साथ थे, साक्षात भगवान साथ थे, और सारथी भी थे, रिश्तेदार भी थे, मित्र भी थे, लेकिन उसके बाद भी जो है पांचों पांडवों को कष्ट क्या कम हुआ, दुख और दर्द क्या कम हुआ, कितना दुख झेले। पिता का सुख नहीं मिला, माँ के सहारे जीवन बिताने का प्रयास किया, वहाँ जो है अपनों द्वारा ही चला गया। चौदह वर्ष 12 वर्ष वनवास बिताए, अज्ञातवास बिताए, लाक्षागृह में जलाए गए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसके किसके घर जा कर के रहे, नौकरी चाकरी तक किए।
थोड़ी तकलीफ में थोड़ी रहे, बहुत तकलीफ हुआ, तो क्या भगवान का सहारा छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। ये कथा यही सिखाती है। कथा क्या सिखाती है? तो यही सिखाती है कि हमें विश्वास करना है, हमें अडिग रहना है। किसी ने कहा हमसे, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, ठाकुर जी के पास 2 रत्न हुए थे, मेरे घर भी, लेकिन उन्हीं की कृपा से वो चले भी गए। तो कुछ लोगों ने लांछन लगाने का प्रयास किया कि रोज हवन करता है, रोज पूजा करता है और इसके यहाँ ऐसा हो गया। हमको तनिक भी जो है उसका जो है भय नहीं है और तनिक भी उसकी चिंता नहीं है। आज जब दिया था वही लिया है, वही हम क्या हैं। आए हैं तो हमको जाना है, हमको इस बात का कोई बहुत बड़ा विषय इसकी कोई चिंता नहीं है। हमको उन्होंने भेजा है भजन करने के लिए, हम भजन करते रहेंगे। रास्ता हो सकता है अलग हो, भजन करने का तरीका हो सकता है अलग हो, जाना सबको वही है। और भगवान का स्पष्ट आदेश है, अभी आपने सुना, उत्तरा के ऊपर जब संकट आया तो संकट में उन्होंने क्या किया? अनन्यास चिंतयन्तो मां, सारे लोग थे वहाँ। पति तो पहले गुजर गए थे, पति का सहारा पहले छूट गया था, लेकिन वहाँ ससुर थे, पूरा ससुराल का पूरा परिवार था, पुत्र वधू थी, 5 पांडव थे। पांडव लोग वहाँ मौजूद थे, वहाँ किसी से उन्होंने नहीं कहा, सीधे वो भगवान के पास गई और भगवान से जो है आग्रह किया, भगवान को ही अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान ने उसकी रक्षा करी।